हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजेदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्या आपको भी प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है और यहाँ आपको समझ में नहीं आया है, तो आज का इस वीडियो में हम लोग इस रापची स्टाइल से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए ना देखते हैं क्या है क्वेश्चन और क्या बोला गया है आपका क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे क्या है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े का अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो नियमित भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा देना होगा। यानी कि पूछ रहा कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर तय करने के लिए तो कितना भाड़ा देना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक दिन का भाड़ा निकालना पड़ेगा, तभी तो 25 दिन का निकलेगा ना। तो वही यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है, एक नगर में क्या है, यहाँ पे आपका एक टैक्सी है, टैक्सी के भाड़े में से एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि क्या बोल रहा है कि एक टैक्सी है, उस टैक्सी में क्या है, भाड़ा आपका सीमित है। जैसे आप टैक्सी में बैठे तो टैक्सी वाला आपसे बोलेगा भैया आप चलो या ना चलो, मेरा टैक्सी पे बैठेंगे, आपका भाड़ा मान लीजिए कि 5 रुपया सीमित है। यानी कि आप मेरा टैक्सी पे बैठोगे तो आपको 5 रुपया लग जाएगा, आप कहीं जाओ और ना जाओ। और जा किलोमीटर हमारा टैक्सी पे चढ़ के तू जाइएगा, उतना किलोमीटर आपको उतना 10 रुपया देना पड़ेगा। यानी कि जा किलोमीटर मेरा टैक्सी पे बैठ के आप जाएंगे, उतना 10 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो टैक्सी वाला बोलता है पैसेंजर से कि आप मेरा जैसे टैक्सी में बैठ जाएंगे ना तो आपको 5 रुपया फिक्स है, 5 रुपया फिक्स लग जाए, और जा किलोमीटर चलेंगे उतना 10 रुपया आपको लगेगा। तो इसका फिक्स भाड़ा कितना है, तो 5 रुपया है। आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ के देखते हैं, अतिरिक्त फिक्स भाड़ा यहाँ पे है तो हम लोग को पता नहीं, इसको मान लेंगे बाद में। तो यहाँ पे कितना है, 5 रुपया। और यहाँ पे पूछ रहा है कि दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। तो 10 मीटर अगर वो चलेगा तो उसके लिए भाड़ा कितना, 105। यानी कि शर्त यहाँ तक, शर्त एक हम लोग को कहाँ तक है, तो यहाँ तक है। शर्त दूसरा आप देखेंगे हम लोग 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, शर्त 2 यहाँ तक है। और आगे क्या बोला है, नियत भाड़े तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है और एक व्यक्ति को 25 रुपए किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टैक्सी का नियमित भाड़ा मान लेते हैं, नियमित भाड़ा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि टैक्सी का नियमित भाड़ा कितना है हम लोग को यहाँ पे। तो नियमित भाड़ा बराबर कितना है, भाड़ा बराबर कितना है हम लोग यहाँ पे, तो x मान लिए। और क्या करते हैं हम लोग, प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा मान लेते हैं, प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा, प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना लगेगा आपका, तो y लगेगा। यानी नियमित भाड़ा कितना आपका x है और प्रत्येक किलोमीटर का y है। यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है, शर्त एक हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कर लेंगे। तो शर्त एक में हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। हम लोग को क्या पूछ रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए दूरी के लिए भाड़ा 105 है। तो भैया आप टैक्सी में चढ़ेंगे तो आपको x रुपया यहाँ पे फिक्स है, x लगेगा, तो हम लोग यहाँ पे x रख लेते हैं। और पूछ रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है आपका, यहाँ पे y रुपया लग रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, आप देखिएगा कि 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर दूरी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 10y होगा, क्योंकि प्रत्येक 1 किलो के लिए आपका यहाँ पे y है, तो 10 के लिए यहाँ पे 10y हो जाए, 10 किलोमीटर के लिए 10y हो जाएगा। 10y बराबर कितना है इसका भाड़ा, तो यहाँ पे कितना 105 है, तो हम लोग यहाँ पे 105 रुपया रख लेते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया क्या किए। जैसे कि 1 किलोमीटर भाड़ा का अगर आपको y रुपया लग रहा है तो 10 किलो के लिए कितना रहेगा, 10y लग जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लिए। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं शर्त 2 से क्या बोल रहा है हम लोग को यहाँ पे। तो शर्त 2 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा लगेगा। तो यहाँ पे आप टैक्सी में बैठेगी तो आपका फिक्स है x वर्ष, x रुपया आपका फिक्स है, लेकिन आप जितना किलोमीटर जाएंगे उतना रुपया लगेगा। आप 15 किलोमीटर बोल रहा था, यहाँ पे 15y लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 15 किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है आपका, 155 यहाँ पे हम लोग को दिया गया, 155 रुपया भाड़ा लग रहा है। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए। तो हम लोग को यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में बोला था कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना पड़ेगा ना। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, प्रतिस्थापन विधि से तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग क्या करना पड़ता है, तो x का मान हम लोग क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो x का मान यहाँ पे निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे, यहाँ पे y 10y था और बराबर का इधर 105 था, तो बराबर का 105 इधर रहने देते हैं। ये 10y था ना, इसको बराबर का उस पट्टी भेजेंगे ना, यहाँ पे माइनस का 10y आएगा, क्योंकि बराबर का इस पट्टी प्लस का था, उस पट्टी कर दिए थे, माइनस का आ गया। इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं, इसे मान लेंगे समीकरण
3। यहाँ तक तो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब नीचे इसका दिखाई नहीं देगा तो यहाँ पे आपको हम बना देते हैं। समीकरण 3 मान लिए। अब एक देखिए, समीकरण 1 का हम लोग x का मान निकाले, अब इसका x का मान निकालेंगे समीकरण 2 का। तो x का मान निकालेंगे ना, तो यहाँ पे 155 है बराबर का इधर, तो इधर बराबर का इधर 155 लिख लेते हैं। यहाँ जो प्लस का 15 है ना, बराबर का उस पट्टी भेजेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। यहाँ पे 15 y से मान लेते हैं समीकरण 4। समीकरण 4 मान लिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 का मान जो है ना समीकरण 3 में हम लोग रख लेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 4 का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रख लेंगे। 3 में रखने पर हम लोग समीकरण 3 में रख लेते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 4 हम लोग को x बराबर 155 माइनस में यहाँ पे 15y है, और यहाँ पे हम लोग समीकरण 3 में क्या x बराबर, तो यहाँ पे कितना है हम लोग 105 माइनस में 10y है। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण 4 का मान 3 में रख रहे हैं ना, तो यहाँ जो x है ना, तो यहाँ पे x का स्थान पर इस समीकरण 4 का x का मान हम लोग रख लेंगे। समीकरण 4 का x का मान क्या है, तो 155 माइनस में 15y है, यही ना है। x बराबर है भाई, तो x का मान है ये। और यहाँ पे समीकरण 3 का x का मान क्या है, यहाँ पे तो बराबर का इधर क्या है हम लोग को, तो 105 और माइनस में यहाँ पे 10y है, यही ना, 105 माइनस में 10y। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, y वाले को एक तरफ कर लेते हैं, x वाले को बिना y वाले को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे आपका माइनस का 15 है, माइनस का 15y रहने देते हैं। इधर बराबर का इस पट्टी आपका यहाँ पे माइनस का 10 है ना, बराबर के इस पट्टी लाएंगे तो प्लस का यहाँ पे 10y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 105 है, 105 यहाँ पे रहने देते हैं। अब इसको बराबर का उस पट्टी करेंगे 155 को, तो यहाँ पे माइनस का 155 आ जाएगा, क्योंकि इधर आपका क्या था, प्लस का था। अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ माइनस है भाई, तो क्या है यहाँ पे 10 है और यहाँ पे माइनस का 15 है, तो माइनस का 15 में आपका यहाँ पे 10 तो घटेगा ना, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 में आपका 10 घटेगा ना, तो यहाँ पे माइनस का 5y आएगा। माइनस का 5y कैसे आएगा, क्योंकि बड़े के सामने माइनस है। अब यहाँ पे देखिए 105 है और यहाँ पे 55 है, तो 55 बड़ा है तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस आएगा। अब 155 में आपका यहाँ पे 5 जाएगा, तो यहाँ पे 105 जाएगा ना, तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, तो एक में एक जाएगा, कहानी खत्म, यानी कि 50 आ जाएगा। माइनस से माइनस कहानी खत्म। अब 5 से हम लोग इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा आपका ये, तो 10 बार में कटेगा। यानी कि y बराबर क्या निकल करके आ गया हम लोग को यहाँ पे, तो 10 निकल करके आ गया, y बराबर 10 निकल करके आ गया। अब y का मान समीकरण किसी में रख देंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का मान निकल करके आ जाएगा। तो y का मान हम लोग यहाँ पे क्या माने थे, y बराबर, तो प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना है, तो y है, तो प्रत्येक किलोमीटर भाड़ा हम लोग कितना लग रहा है, तो 10 रुपया लग रहा है। नहीं कि जाए किलोमीटर आप जाएंगे, आपको हम पहले भी समझाए थे, जितना किलोमीटर जाइएगा उतना आपको 10 रुपया लगेगा। अब क्या है हम लोग को यहाँ पे निकलना है, तो नियमित भाड़ा निकलना। नियमित भाड़ा कितना होगा भाई इसका, तो आइए यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग। तो y का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख लेते हैं, यही ना करेंगे। इधर आपको नहीं दिख रहा होगा, इधर आपको नहीं दिखेगा, एक काम कीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे आपको हम मिटा के बता देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो हाँ यहाँ पे आपको मिटा के हम बता देते हैं, वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे मिटा के आपको हम बता रहे हैं। अब आइए यहाँ पे x का हम लोग मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे y का मान क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 4 में रख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि y का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, तो समीकरण 4 में हम लोग यहाँ पे क्या है कि x बराबर में यहाँ पे 155 है, और उधर क्या है आपका माइनस का 15 और गुने यहाँ पे y है, तो y का मान हम लोग समीकरण 4 में रख रहे हैं। तो y का मान यहाँ पे कितना है, 10 है, तो y के स्थान पे यहाँ पे 10 आ जाएगा आपका। तो x बराबर हम लोग निकालेंगे 155 है, 155 रहने देंगे। अब 15 गुना 10 करेंगे तो कितना होगा, 15 गुना 10 करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 150 निकल करके आ जाएगा। तो यानी कि हम लोग को यहाँ पे 155 में 150 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 रुपया बचेगा, यही ना बचेगा। यानी कि हम लोग को यहाँ पे क्या बोला था कि माना नियमित भाड़ा, तो नियमित भाड़ा क्या निकल करके आ गया आपका, 5 रुपया। प्रत्येक किलोमीटर का क्या निकल करके आ गया यहाँ पे आपका, तो 10 रुपया निकल करके आ गया। तो आपको हम पहले भी बताए थे, तो प्रत्येक किलोमीटर आने की आप नियमित भाड़ा है उसका 5 रुपया, बैठेंगे टैक्सी पर 5 रुपया लग जाएगा, और ज्यादा किलोमीटर जाएंगे तो 10 रुपया लग जाएगा। तो इसी तरह से इसको आपको सॉल्व कर लेना है, यही आपका आंसर निकल करके आ गया। बस इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे फुल नंबर दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।